एक एक लाइन में अब जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उज्जवल भविष्य अभी भी है उनका। लोग कहते हैं कि डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल नहीं आने वाला। प्रधानमंत्री जी जो है 2029 तक शासन भी करेंगे और आने वाले समय में 2029 के बाद मैं उनको कुछ क्षण के लिए भारत का राष्ट्रपति देखता हूँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजित होंगे और बढ़िया भविष्य है उनका भी। मतलब 2027 में फिर से वहाँ हाँ, जीतोगी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की? इनफैक्ट एक और भविष्यवाणी मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, पंजाब में बीजेपी आ रही है। अच्छा, अगले विधानसभा चुनाव में जो अगले साल होने वाले हैं? हाँ, पंजाब में बीजेपी आएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल मुझे दिखाई नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स में देखा जाए तो पर्सनल में शिव मंदिर का निर्माण करवाने वाले हैं बड़ा जल्दी। अच्छा, हाँ। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी जी अगर कांग्रेस का नेतृत्व संभालती है तो कांग्रेस बढ़िया जाएगा, तो उनको कांग्रेस की लीडरशिप की कमान संभालनी चाहिए। कांग्रेस को कहीं ना कहीं से महिला प्रतिनिधित्व करती हुई होनी चाहिए। वहां पे महिला जब तक कांग्रेस को नहीं संभालेगी कांग्रेस आगे नहीं बढ़ने वाला। अच्छा, अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी बहुत बढ़िया नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार उत्तर प्रदेश में बनते हुए दिखाई नहीं पड़ते। नहीं पड़ते दिखाई आपको? नहीं। अच्छा, लेकिन नेता बढ़िया, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी जी, इनके बारे में निकाला नहीं मैंने कुछ भी। ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा? हेमंत बिस्वा शर्मा जी केंद्र में बहुत अच्छा करेंगे आगे? हाँ, आगे केंद्र में कोई बड़ा पद पकड़ने वाले हैं। ममता बनर्जी को फिर से वापसी करते हुए देख रहे हैं क्या? नहीं। नहीं? नहीं। विजय थलापति का भविष्य अभी तत्काल उज्जवल रहेगा, क्योंकि जिस काल में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है उस काल में शुक्र उनके पीठ पर विराजित थे। पीठ पर जब शुक्र होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अरविंद केजरीवाल? अच्छा भविष्य नहीं है, पॉलिटिकल करियर स्टॉप्ड, खत्म। मतलब जिस तेजी से वो ऊपर बढ़े थे अब बस। अब नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूंगी कि अब हमारे जो दर्शक हैं उनको फटाफट से कुछ। कॉकरोच जनता पार्टी आ गया। हाँ जी, कॉकरोच जनता पार्टी आ गई और बड़े फॉलोअर्स आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें इल्यूमिनाती का हाथ दिखाई पड़ता है मुझे। अच्छा, हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं से इल्यूमिनाती से इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है। आखिर सोच के देखिए, ये कॉकरोच जैसे शब्द को लेकर के मतलब लोगों ने कॉकरोच को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये बड़ी ही अजीब बात नहीं है? सीजेआई की जो टिप्पणी भी आपने सुनी होगी, तो क्या कोई आपको गाली देगा, आप अपने आपको गाली से आइडेंटिफाई करवा लेंगे? जैसे इतिहास में भी ऐसी चीज हुई है। भारत को किसी ने इंडिया बोल के गाली दिया, इंडिया मतलब प्रिमिटिव बोल करके गाली दिया, फूल्स बोल करके गाली दिया। हम लोग यहाँ अप्रैल फूल मनाते हैं। हम लोग अपने आप को एसोसिएट करवा चुके हैं इंडिया वर्ड से, और तब से भारत का डाउनफॉल ही डाउनफॉल है। तो हमें क्या बोलना चाहिए? तो मुझे पार्टी बहुत ग्रेट नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन ये जरूर दिखाई पड़ता है कि उपद्रव बहुत मचाएगा। मतलब ये जो एस्पेक्ट है पार्टी का, ये सब उपद्रव का बहुत बड़ा कारण बनेगा। तो इन्फ्लुएंस देखते हैं आप उसका आगे? हाँ, इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि जेनजिस के ऊपर इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा इस पार्टी का। कहते हैं कि बच्चों का भविष्य पलने में दिख जाता है, तो पलने में तो ये दिखाई पड़ रहा है कि काफी ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ा है। लेकिन अभी और भी जेनजीज अभी बहुत सारी पार्टीज नई निर्माण करेंगे, क्योंकि भारत में आने वाले समय में राजतंत्र दिखाई पड़ता है। भारत में आने वाले समय में ये डेमोक्रेसी का कोलैप्स दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो भारत में डेमोक्रेसी का कोलैप्स बड़ी बात कह रहे हैं आप, इस पे सवाल उठाएंगे लोग? सवाल उठाइए। 25 साल 5 सत्र और डेमोक्रेटिक चुनाव भारत में, उसके बाद डेमोक्रेसी कोलैप्स है। राजतंत्र, क्योंकि राजतंत्र ही, इतिहास गवाह है कि भारत में केवल राजतंत्र चला है, राजाओं ने शासन किया, और जब तक राजाओं ने शासन किया भारत का एक कतरा जमीन नहीं निकला हाथ से। जब से भारत में ये प्रजातंत्र आया है तब से जमीनें टूटी हैं। पहला तो पाकिस्तान, आधा भारत कट गया, बांग्लादेश भारत का हिस्सा कट गया, नेपाल कटा, उधर आपका तिब्बत कटा, उधर आपका पीओके कट गया। कोई एक छोटा जमीन का टुकड़ा कभी जुड़ा हो तो बताइए? लेकिन राजतंत्र था तो जमीनें जुड़ती थी, ईरान इराक तक शासन हुआ करता था भारतीय तो फिर से वो देख रहे हैं आप? फिर से वो सारी चीजें शुरू होंगी। अच्छा, डेमोग्राफी चेंज बहुत सारे स्टेट्स में देख रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? डेमोग्राफी चेंज, देखिए डेमोग्राफी चेंज का ही विषय है, और ये जो चीज़ है समय कालांतर के साथ में जैसे जैसे ग्रह अपने पीड़ित स्थान पे आते जाएंगे, वैसे वैसे उस स्टेट में, यानी उसके रिस्पेक्ट में जो स्टेट आते हैं, जैसे मंगल का दक्षिण दिशा है, तो मंगल जब जब उच्च के होंगे तो दक्षिण में विकास लाएंगे, मंगल जब जब नीच के होंगे तो दक्षिण में डाउनफॉल लाएंगे। इसी प्रकार शनि का पश्चिम है, तो शनि पीड़ित होंगे तो पश्चिम में डाउनफॉल होगा, शनि अच्छे होंगे तो पश्चिम में। तो उसी प्रकार जो ग्रह जिस भी स्थान में बैठे हैं उस हिसाब से डेमोग्राफी हमेशा बदलती रहेगी।